दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो जाके देखिए। वो एक्सरसाइज 8.1 पर पूरी वीडियो है। उसमें सारे क्वेश्चन आपको 8.1 के मिल जाएंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं 8.2। तो उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए इस टेबल की आपको मदद लेनी पड़ेगी। इस टेबल में क्या क्या है आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए इधर जो भी कुछ लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, एंगल लिखा हुआ है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। बस यहीं तक की आपकी वैल्यू याद करनी है हाई स्कूल के लिए। रेशियो आपके पास 6 होते हैं टोटल। साइन ए, कॉस ए, टैन ए और कॉसेक ए और सेक ए और कॉट ए दिया है, ठीक है। तो अगर आपसे साइन 0 की वैल्यू पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 1/2। और साइन 45 की वैल्यू पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू पूछा जाएगा तो √3/2 बचाएंगे। और साइन 1 की वैल्यू कितनी बताएंगे, 1 बताएंगे। इसी तरीके से यहाँ कॉस लिखा है तो ये कॉस की वैल्यू सब आती जाएंगी, यहाँ टैन की आती जाएंगी, यहाँ कॉसेक की, यहाँ सेक की और यहाँ कॉट की, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ये आपकी इस एक्सरसाइज के लिए बहुत यूजफुल टेबल है। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। साइन 60, साइन 60 का मान होता है √3/2। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। √3 का √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 आ जाएगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 आ जाएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए 4 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 3 + 1 कितना आ जाएगा 4/4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये 1 आपका हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन को हम लोग फार्मूले की मदद से कर सकते हैं, लेकिन वो 11th में है आपका फार्मूला। फिर भी मैं आपको फार्मूला बता दे रहा हूँ। देखिए वो फार्मूला होता है साइन a + b का। साइन a + b का फार्मूला क्या होता है, वो होता है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a साइन b प्लस कॉस a साइन b, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमको ऑलरेडी दे रखा है आपकी बार, तो हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। देखिए अगर हम यहाँ मान रखें तो देखिए साइन 60 आ जाएगा, यहाँ से कॉस 30 आ जाएगा प्लस साइन 30 दिया है, यहाँ पे कॉस 60 इंटू में हम है तो इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं कॉस 60 और यहाँ लिख दीजिए साइन 30। देखिए तो ए की जगह क्या निकल के आया 60 और बी की जगह क्या निकल के आया 30। तो ये स्ट्रक्चर दे रखा है तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। साइन a + b, यहाँ से क्या आ जाएगा साइन ए की जगह आ जाएगा 60, बी की जगह कितना आ जाएगा 30 डिग्री, कितना आ जाएगा साइन 60 और 30 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 सॉल्व करते हैं। 2 में क्या दे रखा है, यहाँ लिखा है 2 tan 45, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, एक स्क्वायर लगा दीजिए। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और स्क्वायर लगा दीजिए। माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2 इसका होल स्क्वायर। एक बार देखिए सेम टू चीज प्लस में है और पूरी सेम माइनस में है तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 का 2, आंसर कितना आ गया 2, आगे बढ़िए। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है यहाँ पर आइए वैल्यू रख लेते हैं। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 रख लीजिए। और sec 30 का मान कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 का मान हो जाएगा 2। सॉल्व करिए आगे, यहाँ देखिए 1/√2 का 1/√2 रहने दीजिए। यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 + 2√3 बटे में कितना आ जाएगा √3, ठीक। फिर हम क्या करेंगे √3 का इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। √3 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो यहाँ √3 आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 2√2 प्लस का 2√6। अब आइए कंजुगेट कर लीजिए, √3 बटे यहाँ से कितना आ जाएगा 2√2 प्लस 2√6। तो आप कंजुगेट करेंगे तो आ जाएगा 2√2 माइनस का 2√6
बटे कितना आ जाएगा 2√2 माइनस का 2√6। आगे सॉल्व करिए, देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2√6 आ जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 का 2 आ जाएगा और 6 3 18 हो जाएगा। बटे में देखिए यहाँ से एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो फार्मूला लगा दीजिए। पहले a का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे 2√2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2 यानी 8 आ गया। इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 √6 का स्क्वायर 6 6 चौक 24। तो अब 8 में से क्या जाएगा 24 जाएगा। 8 में से 24 तो स्क्वायर माइनस बी, तो ये गलत हो जाएगा भाई। गलत क्या हो जाएगा मतलब माइनस की वैल्यू आ जाएगी। तो कंजुगेट करने के लिए हम इस वाले चीज को हम लोग आगे रखेंगे। तो आइए हम वो मिटाल के आपको बताते हैं कि ये आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। अगर वैल्यू बड़ी आ जाए तो हमें ये गलती नहीं करनी है। यहाँ से हम लोग लिखे √3 बटे में 2√2 प्लस का 2√6। तो हम इसको आगे पीछे पहले करके लिख ले रहे हैं। √3 यहाँ से आ गया, 2√6 पहले लिख दीजिए और 2√2 बाद में रख दीजिए ताकि वैल्यू माइनस में ना हो। अब कंजुगेट कर दीजिए 2√6 माइनस का 2√2 बटे में कितना आ जाएगा 2√6 प्लस, यहाँ पे माइनस लगाना है हमें, माइनस लगा दीजिए कितना आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। देन √3 का अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 2√6 3 18 आ जाएगा। माइनस फिर इसका हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2√2 3 6। यहाँ कितना आ जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। 2√6 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 24। 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 8 माइनस का। सॉल्व कर लीजिए अब आगे। यहाँ देखिए अगर 18 है तो √18 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, रूट में अंदर है तो इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 2। 9 बाहर आएगा तो 3 बन जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3√2। तो हम लोग 3√2 बाहर आएगा और बाहर ऑलरेडी 2 है तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6√2। माइनस का यहाँ से कितना आ जाएगा 2√6 हो जाएगा। बटे में कितना बचेगा आपका 24। 24 में से अगर 8 गया तो बचेगा 16। कितना बचा 16। अब इसमें से कॉमन क्या हमको दिख रहा है 2√6 अगर कॉमन अगर हम ले लें तो 2√6 कॉमन आ जाएगा। तो या तो हम लोग इसमें से 2 कॉमन ले लें पहले। अगर 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 6√2। यहाँ से आ जाएगा √6 बटे में कितना आ जाएगा 16 2 8 16। यही एनसीईआरटी में आंसर आ रहा है। यहाँ से आ जाएगा आपका 3√2 माइनस का √6 बटे कितना आ जाएगा। एनसीईआरटी की किताब से ये आंसर आ रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब इसमें भी हम लोग वैल्यू रखेंगे साइन 30। तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान आपको पता है होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 होता है, 1 लिख दीजिए बटे में 1 लिख दीजिए। कॉसेक 60 का मान आ जाएगा आपका 2/√3। यहाँ लगाइए बराबर सेक 30 का मान आ जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान आ जाएगा 1/2। कॉट 45 का मान आ जाएगा 1, तो 1/1 लिख लीजिए। सॉल्व कर लीजिए अब इसी का आगे। देखिए यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2√2 एलसीएम आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा √3। 1 से कितनी बार में जाएगा 2√3 बार में, माइनस √3 से √3 कट गया बचा 2, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। अपॉन लगाइए यहाँ, एलसीएम यहाँ भी लेंगे तो कितना आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। फिर √3 से √3 कट गया बचा 2, 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 से 2 कट गया √3 बचा तो √3 आ जाएगा। 1 से तो ये पूरा रूट इतनी बार में चला जाएगा, तो यहाँ से कितना अपॉन एम ही है, अपॉन एम ही सेम है तो कट गया। अपॉन अपॉन सेम था तो कट गया। यहाँ √3 2 बार है, एक बार और मिल गया तो कितनी बार √3 हो गया 3 बार √3 हो गया माइनस का 4 बटे में सेम प्रोसेस। देखिए √3 2 बार है, एक बार और मिल गया कितनी बार हो गया 3 बार हो गया √3।
ठीक, अब यहाँ पर हमको एक बार फिर चेक करना पड़ेगा। अगर कंजुगेट अगर हम करते रहे हैं तो कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी, कौन सी जो है छोटी आएगी, चेक करना पड़ेगा। तो देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, लेकिन इसका हम स्क्वायर करेंगे, देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और रूट 3 का स्क्वायर 3 यानी 9 3 27 आ जाएगा। तो हमें इसको फिर से चेंज करना पड़ेगा आगे पीछे। ठीक है, तो हम इसको चेंज करके लिख ले रहे हैं रूट 3 माइनस 4। जब चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 रूट 3 आगे आ जाएगा और ये प्लस का 4 जो है बाद में लिख दीजिए, कंजुगेट कर दीजिए। 3 रूट 3 आ गया, माइनस का 4 लिख दीजिए, यहाँ पे 3 रूट 3 माइनस का 4 लिख दीजिए। ऊपर तो क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया क्योंकि सेम टू सेम है। तो रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर कर दीजिए आप। यहाँ देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब इसमें ए स्क्वायर फार्मूला लगा दीजिए, तो 3 रूट 3 का होल स्क्वायर हो कितना 27 हो गया, प्लस बी स्क्वायर मतलब 16 हो गया, माइनस का 2ab मतलब 2 चौके 8, 8 तिरिक 24 रूट 3 आ जाएगा। बटे में कितना आ जाएगा 27 में से अगर 16 गया तो बच गया 11। आगे सॉल्व करिए, 27 में अगर 16 जोड़ दे तो हो जाएगा 43, माइनस का कितना आ जाएगा 24 रूट 3 बटे कितना आ जाएगा 11। ये आ गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। आइए 5 का 5 लिख देते हैं। cos 60 का मान बहुत आसान है, क्या होता है 1/2, स्क्वायर लगा दीजिए, स्क्वायर लगा। 4 लिख दीजिए, 4 sec 30 का मान कितना हो जाएगा 2/√3, स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दीजिए। माइनस tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर लिख दीजिए। sin 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दीजिए। प्लस cos 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर बराबर 5 कन्नम 5 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से आ गया 4, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 आ गया, बटे में 1 आ गया बराबर। यहाँ से कितना आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। आइए यहाँ से एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 12, 4 यहाँ 12, तो तीनों बची 15, 3 चौके 12, तो 16 चौके 64, 1 12 बरैया 12 का नंबर 12 आ गया। ठीक, एलसीएम लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 3। तो देखिए ये भी 3 1 4, तो 4 से 4 अपॉन है, ये ऐसे ही खत्म हो गया, अपॉन में कुछ यहाँ बचा ही नहीं। यहाँ देखिए जोड़िए 5 और 4 कितना हो गया 9, और 6 1 कितना हो गया 7। ठीक, माइनस का कितना है 12, बटे में कितना है 12। 9 में से 2 गया तो 7 बचा, 7 में से 1 गया तो 6 बचा, 67/12 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन बारी बारी से समझ में आ गए होंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए ऑप्शनल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए फार्मूला आपका दे रखा है 2 tan थीटा के फॉर्म में दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जब भी ऐसा फॉर्मेट मिले आप फार्मूला लगाएंगे तुरंत किसका, sin 2 थीटा। तो आइए sin 2 थीटा की जगह क्या दे रखा है 30 डिग्री एंगल दे रखा है, तो क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री बस यही ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, sin 60 जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी ऑप्शनल है, ये भी देखिए एक फार्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। जब भी ऐसा ऑप्शनल क्वेश्चन आए आप फार्मूला लगाइए cos 2 थीटा का। एंगल क्या दे रखा है थीटा की जगह 45, तो रख दीजिए 45 डिग्री। cos का cos आ गया, 45 दूना कितना होता है 45 दूना आपका 90 होता है। cos 90 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है 0, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे भी ऑप्शनल क्वेश्चन है, क्या दे रखा है sin 2a बराबर 2 sin a के।
क्या ये ट्रू है? व्हेन, ये कब ट्रू होगा? ए के कौन से एंगल पर ये वैल्यू ट्रू होगी, ये आपको बताना है। तो मैं बता दूं, आप ए की जगह 0 रख के देख लीजिए, बस उत्तर आ जाएगा। पहला ही ऑप्शन सही आ जाना चाहिए। यहाँ आगे ए की जगह 0 रख दो, यहाँ ए की जगह 0 रख दो, यहाँ से 2 में 0 मल्टीप्लाई करोगे साइन 0, यहाँ 2, यहाँ आ गया साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ 2 गुणे साइन 0 की वैल्यू 0। 0 बराबर 0 आ गया, इसका मतलब ए की वैल्यू 0 आएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए, ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए फिर एक फार्मूला दे रखा है, 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस का कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब की बार तो आपका जो है फार्मूला है वो है tan 2 थीटा। थीटा की जगह दे रखा है भाई साहब 30 डिग्री, तो tan 30 दूनी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी में ये मिल रहा, तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन थोड़ा बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया, आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको। दे रखा है tan a प्लस बी बराबर में √3। दूसरी क्वेश्चन क्या दे रखी है, tan a माइनस बी बराबर 1 में √3। देखिए इधर एक तरफ रेशियो दिया रहेगा, इधर एक तरफ वैल्यू दे रखा है, तो आपको ये चेक करना है ये वैल्यू इधर वाले रेशियो में किस एंगल की होती है, बस वही मान रख दीजिए। tan a प्लस बी, तो हमें tan में सोचना है कि √3 किसकी वैल्यू होती है, तो tan 60 की वैल्यू होती है। tan से tan कट गया, एक इक्वेशन बन के तैयार हो गई, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इधर भी वैसे कर लीजिए, tan a माइनस बी 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, 30 की, तो tan 30, tan से tan कट गया, a माइनस बी बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। इसको मानिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। दोनों को क्या करिए, जोड़ लीजिए, समीकरण 1 और 2। तो a से a तो जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 2a, एक b प्लस में एक b माइनस में कट जाएगा। 60 में अब 30 को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 2 से 45 बार में कट जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। किसी भी समीकरण में मान रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए मान, a बराबर 45 प्लस b बराबर 60। b बराबर कितना आपका आ जाएगा 60 माइनस 45, तो 60 में से 45 गया, कितना बचा 15। आइए इधर आंसर लिख देते हैं, a बराबर 45 डिग्री बना और b बराबर आपका बन गया 15 डिग्री। ये क्या आ गया आपका आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो आगे के क्वेश्चन है वो आपके ट्रू फॉल्स है। आइए हम लोग चेक करते हैं कौन सी वैल्यू ट्रू है कौन सी। तो पहले हम लोग अपना मार्कर चेंज करते हैं। आइए लिखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू और फॉल्स बताना है हमको। बताना है क्या, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होता है, एकदम फॉल्स है। आपको मैंने फार्मूला बताया पहले वाले क्वेश्चन में, साइन ए प्लस बी। रुकिए यहाँ पर पेन चेंज करके लिखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा, इसको हटा दीजिए। साइन ए प्लस बी, इसका फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है फार्मूला। इसलिए जो ऊपर दिया है वो क्या है, फॉल्स है। फिर पेन चेंज करिए। यहाँ देखिए क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजिंग एज थीटा इंक्रीजेज, मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे क्या वैल्यू बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। आइए दिखाते हैं। ये पहले आप यहाँ लगा लीजिए ट्रू, वैल्यू आपको दिखाते हैं। देखिए अगर हम साइन 0 की बात करें, 0 डिग्री की, तो 0 आएगा। 30 की बात करें 1/2, देखिए वैल्यू बढ़ी, 0 से देखिए बढ़ गई। 45 पर और बढ़ जाएगी, 1/√2 आ जाएगी। 60 पर √3/2 आ जाएगी और बढ़ गई। 90 पहुंचते 1 आ गया और, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ पाए होंगे कि जैसे जैसे साइन का एंगल बढ़ता है उस वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। आइए तीसरा नंबर ऑप्शन समझते हैं। लिखा है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, मतलब कि कॉस थीटा अगर इंक्रीज करेगा तो इसका एंगल इंक्रीज करेगा। ये सरासर फॉल्स है भैया। साइन की बढ़ती है, कॉस की घटती है, इसकी वैल्यू एंगल के साथ बढ़ती है और इसकी घटती है।
यहाँ देखिए क्या बोला है, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कब बराबर होती है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के सदैव बराबर नहीं होती है, फॉल्स। ये केवल और केवल इनकी वैल्यू बराबर होती है 45 पर। लेकिन इन्होंने क्या बोल रखा है, एक वर्ड इन्होंने लिखा ऑल वैल्यू। ऑल वैल्यू जब पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर आपसे पूछेगा क्या साइन थीटा कभी कॉस थीटा के बराबर हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। किस एंगल पे, जब थीटा क्या हो, 45 हो। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आई। यहाँ आइए क्या लिखा है भैया, कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए डी 0 डिग्री। बिल्कुल, अगर हम कॉट 0 डिग्री की बात करें तो नॉट डिफाइंड दिया है, नॉट डिफाइंड एंड ये भी बात आपकी ट्रू है। तो आइए यहाँ ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए पहला आपका आ गया फॉल्स, दूसरा आपका आ गया ट्रू, तीसरा आपका आ गया फॉल्स, चौथा भी आपका आ गया फॉल्स और पांचवा आ गया ट्रू। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसमें भैया कुछ नहीं है, पूरी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल से जुड़ के आप अपने जो है पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू वेरी